हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। आपका भाई आपके साथ फिर से हाजिर है। एंड आप सभी को धन्यवाद जिन भाइयों ने मुझे अभी भी याद रखा है। पुराना चैनल बंद हो गया, कुछ ट्रेनिंग कंपनीज ने स्ट्राइक दे दिया था। आई रिक्वेस्टेड देम, इनफैक्ट 2-3 बार मैं विज़िट भी किया, बट देयर सीम्स नो लक फ्रॉम देयर एंड। पर ठीक है, आप सब जो मेरा साथ छोड़े नहीं, अभी तक उम्मीद बरकरार रखे और आप जो क्वेश्चंस पूछते रहे, उसने मुझे मोटिवेट किया कि आई शुड कम बैक, आई शुड बाउंस बैक, एंड हियर आई एम। थैंक यू सो मच फैमिली। सो 2 क्वेश्चंस लेते हैं भाई बहनों इस वीडियो में। एक क्वेश्चन तो ये है कि सर मेरी इंटर्नशिप चालू हो रही है। ये जो भाई है मेरा, ही इज़ डूइंग हिज बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और दूसरा भाई का मुझे ग्रेजुएशन तो याद नहीं, बट ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई एम श्योर। एंड उस भाई का ये कहना है कि अगले महीने इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है और एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ उनको इंटर्नशिप के बारे में जानना है। भाई बहनों बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखिए कैसा है। इंटर्नशिप कोई नॉर्मल चीज़ होती नहीं है कि ठीक है बस सिलेबस में है तो कर लेते हैं, दिखा देंगे। नहीं नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और आपको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो सीरियसली लेने का मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है सर, इंटर्नशिप अगले महीने से आ रही है, अपन लग जाते हैं और तन मन धन एकदम पूरा आत्मा अतड़ी गुर्दा फेफड़ा सब लगा देंगे और बेस्ट वाले। ऐसे नहीं होगा साहब, ऐसे नहीं होगा। अच्छी वाली इंटर्नशिप के लिए आपको सेकेंड सेमेस्टर से या एटलीस्ट सेकेंड ईयर से, और भी जो थर्ड सेमेस्टर होता है, लग जाना चाहिए। अपन मोस्टली फोर्थ सेमेस्टर आने के बाद रिसर्च चालू करते, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भाई बहन जो मेरे अभी जूनियर्स हैं, है ना, वो ध्यान दें। इन दोनों भाइयों को भी मैंने ये बहुत पहले से, 2 साल पुराने मेरे भाई हैं ये दोनों। 2 साल हो गया चैनल को बंद हुए और ये उस समय से मेरे साथ हैं। मैंने उनको कहा था कि शुरू से इस पर लगे रहना, अपना एक नेटवर्क बना के उनसे बात करते रहना, सीनियर से बात करते रहना, कंपनीज़ में बात करते रहना, कंपनीज़ का डेटाबेस बनाते रहना। पता नहीं इन लोगों ने, भाइयों ने किया कि नहीं किया, ठीक है। बट अभी क्या करना है? अगर मान लो अपना कोई डेटाबेस नहीं है, हमने कोई इंटर्नशिप सर्च ही नहीं करी, हम एकदम ऐन मौके पे आके अब सोच रहे हैं कि क्या करें, वो भी स्पेशली इस फील्ड से रिलेटेड, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बेस्ट वाली इंटर्नशिप कैसे करें, अगर हमने इस पर अच्छे से काम नहीं किया, अपना नेटवर्क नहीं बनाए और बस अब अगले महीने से चालू हो रही इंटर्नशिप, तो क्या करें? बहुत ध्यान से सुनेगा भाई मेरा। देखिए जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इंटर्नशिप करना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब गलती हो गई तो अब भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, होगा, अच्छा होगा, और इसी ड्यूरेशन में ही हम अच्छे से उसको करेंगे, ढूंढेंगे। ये अपने दिमाग में रखिए, जो हो गया पास्ट इज़ पास्ट, ओके। प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। ये जो टाइम बचा है इसी में हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे बेस्ट करेंगे भाई बहनों? ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, आप क्या कर रहे हैं। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, ये क्या है? ये वो चीज़ है भाई बहनों जिस पे पूरी दुनिया आज बेस्ड होने जा रही है ना। तो सबसे पहले तो खुश हो जाए कि आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, है ना, जिसमें मतलब पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कमियों को सही करने के लिए। तो आपकी वैल्यू तो डेफिनेटली है। पहला तो खुश हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा थपथपी दे दीजिए, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई बहनों? जब आपने समझा कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ आप कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटर्नशिप नॉर्मल तो हम करेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो गया। तो इंटर्नशिप अच्छी कैसे करना भाई बहनों? अब इस समय में जब हमारे कोई कनेक्शंस नहीं है, कोई कंपनीज़ का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बस रैंडमली हम सोच रहे हैं करें। तो देखिए, जब टाइम अपने पास नहीं है और उसमें भी अच्छा इंटर्नशिप करना है, तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि कंटेंट क्या होना चाहिए। जो इंटर्नशिप के बाद हम कंपनीज़ को दिखाएंगे, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे कंपनीज़ आपको ज़्यादा वैल्यू देंगी। आप जब अपनी इंटर्नशिप रिज्यूमे में डालोगे तो क्या चीज़ है जो कंपनीज़ को एक्साइट करेगी? क्या वो कंपनी का नाम है जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी? आप मुझे कमेंट में बताइए। या फिर वो ये है कि आपने क्या किया? आप सबका आंसर होगा कि हमने क्या किया, क्या सीखा उस इंटर्नशिप पे। विश्वास कीजिए, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। जब कंपनीज हमारे पास आती हैं तो वो कहती थी कि भैया 4 साल में आपने अपना एग्रीगेट मेंटेन कर लिया, बैकलॉग्स मेंटेन कर लिया, मतलब था निकाल लिया, वेरी गुड। 60% अबव ले लिया, वेरी गुड। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें जो है ना, आप डरो मत, घबराओ मत, बहुत कुछ हाई फाई चीज़ हमें नहीं चाहिए। आप जो करो उसको एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से, राइट। तो कहने का मतलब उनको उसमें ये नहीं चाहिए कि फलाना कितनी बड़ी जगह से आपने किया।
आप कितने बड़े कंपनी का भी उसमें दिखा दोगे ना, हाँ थोड़े से एक स्पार्क उनकी आंखों में यहाँ से किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटो क्या रहेगा, चलो उसको पूछते हैं ज़रा। तो अल्टीमेटली कंपनीज आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे हम जो पूछ रहे हैं तुम उसका जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। और जो तुम सीखे हो कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। भले ही आपने बहुत बड़ी जगह से किया, बट कोई छोटा मोटा काम कर लिया। छोटा मोटा काम एनालिटिक्स में क्या होता है, आपके लिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे इंटर्नशिप में क्या करते, कोई एक्सेल बेस्ड काम कर लिया, एक्सेल पे डैशबोर्ड बना लिया, ये आपके लिए छोटा काम है ना, ये आपके लिए छोटा काम है। तो ये मत कीजिए आप, है ना, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, इंटर्नशिप करनी है एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा अपने को। तो बड़ा क्या क्या है भाई बहनों, क्योंकि आपको बताया ना मैंने, कहाँ से किया सेकेंडरी है, क्या किया उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको कंटेंट बताऊँ भाई बहनों कि सबसे पहले तो आप ये सोचो कि मुझे क्या सीखना है। उसके बाद अपने आप आपको अंदर से मैसेज आएगा कि हाँ, जब मेरा ये क्लियर हो गया कि मुझे ये सीखना है, अब मैं निकाल लूँगा इन्फॉर्मेशन, मैं उस पर बात करूँगा कि कहाँ सीखें, बट सबसे पहले टॉपिक पे फोकस कीजिए। अगर आप एनालिटिक्स से रिलेटेड चाहते हैं कुछ, मतलब डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपन सेपरेट करते हैं, आप अगर एनालिटिक्स से रिलेटेड, मतलब आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए, अगर डेटा एनालिटिक्स का सोच रहे हैं, जो नहीं सोचना चाहिए, दैट इज़ अ लोअर प्रोफाइल फॉर यू, चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कुछ भी कहें, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए, डेटा एनालिस्ट सोचना अच्छी बात नहीं है, पछताएंगे आप आगे। बट फिर भी क्योंकि एक भाई ने एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर एनालिस्ट से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप करनी है तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको ज़रूर उस इंटर्नशिप में हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी एक डैशबोर्ड आपको आना चाहिए, पावर बीआई या टैबलू। पावर बीआई रखिए, ईजी है, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, कभी उसका डाउनफॉल नहीं आने देंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उसमें। एक डैशबोर्ड हो गया, और जो डेटा पे एनालिसिस की टेक्नोलॉजी है उसमें आप पाइथन का जो ईडीए है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इतना कर लीजिए, बहुत वैल्यूएबल एसेट्स हो जाएंगे आपके पास। कई बच्चे तो केवल पावर बीआई में अच्छा करके उसमें जॉब भी ले लेते, मैं तो फिर भी आपको एक प्लस करके बता रहा हूँ, पाइथन ईडीए प्लस पावर बीआई का डैशबोर्ड, ये अगर आप एनालिस्ट में सोच रहे हैं तो ये टॉपिक आपका हो गया। अब जो मेरा भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा, आपके लिए मोस्ट मिनिमम चीज़ जो है पाइथन और मशीन लर्निंग, इससे नीचे का कतई कोई इंटर्नशिप मत कीजिएगा प्लीज़। पाइथन और मशीन लर्निंग, उससे ऊपर कभी ना करें। अगर आप बहुत काबिल हैं, आपने पाइथन मशीन लर्निंग ईजी लगता है, तब ऊपर जाइएगा। अननेसेसरी डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास कीजिए, आपका एग्रीगेट, फिर वो एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट राउंड निकालने के होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंटर्नशिप में टाइम बच रहा है और आपको लगता है सर ये तो हो जाएगा मुझसे, तो आर.एस. अग्रवाल की कुछ एप्टीट्यूड या जीआरई बैलेंस वगैरह लेके थोड़ा एप्टीट्यूड सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट में सबसे पहला राउंड में वही पूछता, कुछ ईडीए नहीं, कुछ पाइथन नहीं, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो ये इंटर्नशिप का जो 1 महीना फ्री आपको होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके कॉलेज के हिसाब से, इसको आप 2 चीज़ों के लिए रखिए। एक तो क्वालिटी कंटेंट सीखना है, कहाँ से सीखना है वो मैटर करेगा, सेकेंडरी है। पहला क्वालिटी कंटेंट सीखना, दूसरा टाइम ऐसा सीखना है कि मेरा टाइम बच जाए, और उस टाइम में क्या करूँ, कैंपस जो आने वाला है कॉलेज में, जो कंपनीज आने वाली, उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। एटलीस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लेना है मेरे को। एलआर जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको अगली इंटर्नशिप में आप कर लें, टाइम है तो उसको भी करें, है ना। तो ये फोकस होना चाहिए आपका कि इंटर्नशिप का जो टाइम आता है ये कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए प्रिपरेशन का होता है। ये बस समोसा और ये वड़ा पाव खाने के लिए नहीं होता है कि टहल के आ जाएंगे, कॉलेज से आज़ादी मिले नहीं। अगर ये आज़ादी को आपने आज़ादी में एंजॉय कर लिया तो फिर वो घसेोगे, ऑफ कैंपस के चप्पलें घसोगे आप। मेरी बात मान के एक बच्चे ने ये किया, और उसे कॉलेज में, मतलब उसने पूरा फोकस अपने कॉलेज पे रख दिया और कॉलेज के प्लेसमेंट्स पे लग दिया। अच्छा खासा 5 लाख रुपए महीने की सैलरी वाला जॉब उसको लगा, और बाकी लोग बड़े बड़े सपने देखते रहे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ी कंपनीज को ही ट्राई करेंगे, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे आज कॉलेज में हैं, प्लीज़ फुल फोकस अपने कॉलेज के प्लेसमेंट पे रखिए, है ना। कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं भी आता तो ऑफ कैंपसेस होते हैं, पूल कैंपसेस होते हैं, कोई दूसरा आजू बाजू का बड़ा कॉलेज आपको इनवाइट कर सकता है। नहीं भी हो तो इंजीनियरिंग निकलने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां पूरा नेशनल लेवल पे आपको इनवाइट करती हैं फॉर्म भरने के लिए। तो एटलीस्ट उनकी प्रिपरेशन, मतलब दुश्मनों के बारे में मत सोचिए, अपने हथियारों को मजबूत कीजिए कि जो आएगा देख लेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस चैनल पे भी मैं आपको यही बताता था कि रिसेशन, एआई जॉब, ये सब मत सोचिए। आप बस ये सोचिए कि मैं अपने हथियारों को कितना मजबूत करूं कि जो भी आएगा हम उसको देख लेंगे। rotibook.com फैमिली में हम यही करने वाले हैं भाई बहन, हथियारों पे फोकस करेंगे ना। अब तो अपने पास
अपना खुद का सोशल नेटवर्क है जहाँ पे आप अपने ब्रांच के लोगों से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस लिया है तो rotibook.com/AIDS लिखिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस लिखा हो, जाइए, उसमें आपको केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस के पूरे हिंदुस्तान के बच्चे मिले हैं। कनेक्ट कीजिए उनके साथ में, बात कीजिए, देखिए उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया, इंटर्नशिप किया, हेल्प मांगिए एक दूसरे से। अगर आप एनालिस्ट ले रहे हैं तो भी आप इसको जुड़ सकते हैं। हर ब्रांच का अलग अलग हमने सब बनाया है, आप जाके देखिएगा, पूरा प्रोसेस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है और जुड़ जाइए, है ना। अभी आपको मैं कूपन भी दे दूंगा ताकि आपको सस्ता पड़ जाए, प्लीज़ जाइए। मतलब जो बड़ा पाव समोसा और टीवी और ये सब्सक्रिप्शन आप मोबाइल का ये ठीक है, लेकिन जीवन के लिए, अपने करियर के लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अगर मंथली ले लिया तो कोई बुरी बात नहीं होगी भाई बहनों, ठीक है। तो सबसे पहला कंटेंट आपने फोकस कर लिया कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, ठीक है, और बचेगा टाइम तो कैंपस रिक्रूटमेंट की तैयारी करनी है। अब मुद्दा आता है कहाँ से सीखना है, विच इज़ अनदर वेरी बिग पॉइंट फॉर यू। मेरे लिए बड़ा पॉइंट नहीं है, बिकॉज मैंने ये किया हुआ है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स में काम किया है, तो मेरे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। आप इसको बड़ा मुद्दा मानते हैं, मैं इसको बताता हूँ भाई बहनों। और ये बड़ा मुद्दा बनाया गया है, बड़ा मुद्दा है नहीं। बड़ा मुद्दा क्यों बनाया है, ताकि कुछ लोग आपको अपने चहेते वाले के पास भेज सके कि इनके पास करो। थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई बहनों, है ना। तो देखिए, जब मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो जब कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है कि आपने क्या सीखा, क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और तुम पहला राउंड निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ये तो बाद में पूछेंगे, थर्ड राउंड में ना, तुमने इंटर्नशिप कहाँ करी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे पहले राउंड में फेल हो जाते हैं, जो होता है एप्टीट्यूड राउंड। तो आपने क्या किया, टाइम बचा के एप्टीट्यूड भी कर लिया। तो अब ये टाइम बचेगा कैसे साहब, इंटर्नशिप का जो महीना मिला उसमें अपन कैंपस रिक्रूटमेंट की तैयारी भी कर ले रहे हैं, टाइम कैसे बचेगा कि हम इस पे अननेसेसरी का टाइम बर्बाद न करें कि कहाँ से करना है। मतलब आप समझे ना, कंटेंट मिल गया कि ये सीखना है, अब क्या करो, फ़ोन घुमाओ, एटलीस्ट कुछ जान पहचान के आपके सीनियर्स होंगे, आज तक बात नहीं की, अब बात करो कि भैया आप इस फील्ड में काम कर रहे हो अपनी कंपनी में, ज़रा मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं इस टॉपिक पे बेस्ड कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, पहला काम। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल आइडियाज़ देंगे, अपनी कंपनीज में किस टाइप का काम करते, बस आइडिया लो, ठीक है, आइडिया लो, और उनको बोलना भैया ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बीच में हेल्प लगेगी तो ज़रा मदद करना। उसके बाद क्या करो, आप फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स है ना, गुरु हो गया, फाइवर हो गया, इन पे जाओ और देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड लोग क्या क्या वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपके लिए ये बना सकता हूँ, मैं आपको पाइथन ईडीए के थ्रू ये कर सकता हूँ, मैं आपको पावर बीआई में ये बना सकता हूँ, मैं आपको जो है पाइथन में ये स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, पाइथन में ये कर सकता हूँ। ज़रा आइडिया लो, लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, उन पे बेस मिला के अपने लिए एक बनाओ कि भाई ये मैं बनाना है। अपना एक टीम बनाओ, अपने साथ के अपने कॉलेज के लोगों का टीम बनाओ और ये बस बनाओ। डोंट वरी कहाँ से लिखना, कैसे लिखना है, ठीक है। आसपास के जो लोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बात करो कि सर मेरे को पढ़ना भी है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, इफ़ यू आर केपेबल टू इन्वेस्ट, है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपको लगता है सर ये तो मुझे आता है, बस मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उनसे या अपने सीनियर से बात कर लो कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा, मेरे को ना आप बस ये अथॉरिटी दे देना कि मैं आपका मेंशन कर सकूं कि आपकी प्रोफाइल है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में, एज अ फ्रीलांसर आप वहाँ काम करते हो और आपके साथ मैं काम करता था, एक मॉडल पे मैंने काम किया था, ख़त्म बात। तो आई हैव वर्कड विद अ फ्रीलांसर, ऐसा आई हैव वर्कड विद अ फ्रीलांसर ऑन दिस प्रोजेक्ट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बहुत अच्छा काम किया आपने, आप तो केवल कंटेंट नहीं सीखे, रादर आपने बिजनेस ओरिएंटेड अपने आप को बनाया। आप सोचिए, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किए, आप फ्रीलांसिंग का काम सीखे, कंपनीज और खुश हो जाएंगी आपसे। फिर वो मुद्दे पे आएंगी कि भैया बताओ तो सही तुमने क्या सीखा। अरे ये तो मुद्दा बहुत बाद में आएगा कि तुमने इंटर्नशिप क्या की, एक्सप्लेन करो। सबसे पहले में 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं एप्टीट्यूड में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कई बच्चे तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करने निकल जाते हैं, अभी नहीं, उससे पहले एप्टीट्यूड कर लो, वो हो गया तब जाके सर्टिफिकेशन की कोशिश करना, है ना। तो सबसे पहला कंटेंट आपने तैयार किया, थोड़ा टाइम मिला के एप्टीट्यूड किया, कहाँ से करना, अपने सीनियर से बात करो, उनका नाम मेंशन कर देना, उससे पूछ के कि फ़लाना है जो इस कंपनी में काम करते हैं, वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं, उनका खुद का कंपनी है, मैं उनके साथ एसोसिएट होकर काम करता था। अब वो आपसे पूछेंगे कंपनी का नाम बताओ, रेयर केस में होता है कंपनी से ऐसा पूछें तो बोलना सर एज़ पर प्राइवेसी रीजंस हमारे सीनियर्स ने मना किया है लिखने को, बट येस सर आई डिड वर्क विद देम एंड ये मैंने काम किया है ना। अगर हल्का सा भी आपको डर लग रहा है सर ये क्या, मैं चाहता था कोई जेन्युइन नाम जोड़ूं, तो जेन्युइन नाम जोड़ने के लिए बच्चों पहले से काम करना होता है। अभी इंस्टेंटली ना
नहीं मिलेंगे आपको अच्छे लोग, और मिलेंगे भी ना तो बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा और वो आप एप्टीट्यूड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आसपास ही देखो, लोकल कोई मिल जाता है, छोटे मोटे हैं आजकल जो लोग बना रहे हैं डेटा साइंस पे, एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। कुछ तो ट्रेनिंग कंपनीज ही होती हैं जहाँ पे वो जानते हैं कि हाँ ये लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग जाए। मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जल्दी है तो ट्रेनिंग कंपनीज को पकड़ो, बोलो सर पढ़ना नहीं है ना, बस मेरे को आप बता दो कि कोई कंपनी का नाम मुझे यहाँ मेंशन करना है। तो कुछ ट्रेनिंग कंपनी का खुद का आईटी कंपनी भी होता है, तो वो नाम दे देंगे आपको, उसका थोड़ा सा चार्ज ले लेंगे। अगर आप पढ़ने को इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। अगर प्रॉपर वाला अच्छा वाला नाम जोड़ना था तो उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन, आप सब जानते हैं internShala.com एक बहुत प्यारी वेबसाइट है, हमारे भारत की कंपनी है। वहाँ पे इंटर्नशिप्स आते रहती हैं, एक एक महीना की इंटर्नशिप भी होती है। बाकायदा वहाँ पे लिखा होता है कि 1 महीने की इंटर्नशिप हम इतना देंगे, 3 महीने की इंटर्नशिप इतना देंगे, और उसमें कुछ ऐसा होता है कि 3 महीने 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफ़र भी है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये भी साइट तभी ज़्यादा काम करती है, इसको पहले से अपन एक्सप्लोर करते आते रहते, ठीक है। ये इंटर्नशिप अभी आई है, मैं तो सेकंड सेमेस्टर में हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे भी तो ये आ सकती है ना, तो क्यों ना इस कंपनी में कनेक्शंस बनाओ, इस कंपनी को एक्सप्लोर करूँ, इस कंपनी के प्रोडक्ट को समझूँ। तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट का आइडिया भी आपके पास होता, उसमें कनेक्शंस भी होते, आराम से आपका हो गया होता। वो बोलते हाँ तेरा वो इंटर्नशिप हो जाएगा, फॉर्म इंटर्नशाला पे आया वहाँ से भर देना, बस इतना वो बोलते। ये नहीं कि कोई बात नहीं, ये जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं उन पर फोकस कीजिए। मेन अपने दिमाग में ये रखिएगा कि चाहे कहीं से भी हो, कंटेंट मेरा मजबूत होना चाहिए। एंड डोंट वरी इफ़ इट इज़ अ सिमिलर प्रोजेक्ट कि ये तो पड़ा हुआ है, इट्स ओके, फ्रेशर हूँ यार, मेरे से पहला राउंड तो पहला निकालूँ, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी मुझे, ये कोई महान सा इंटर्नशिप कर लूँ, कोई बहुत 30 मार खान वाला काम कर लूँ, नहीं। एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक्सप्लेन करना मुझे डेप्थ में आता है। और एक और अच्छा काम आप कर सकते हैं कि आप गिटहब सीख लें, गिटहब पे अपने काम को कैसे शोकेस करना। आजकल मैक्सिमम कंपनी ना गिटहब का रेपो आपका देखती हैं, स्पेशली एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में, कि तुम सीवी मत दिखाओ, तुम गिटहब का रेपो दिखाओ अपना कि तुमने क्या काम किया वहाँ पे। तो एक की जगह 3-4 काम वहाँ पे करके रख देना, टाइम बचा के फोकस करो कि फर्स्ट राउंड का तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाए। मान लो आप ऐसे कॉलेज में जहाँ प्लेसमेंट्स आता ही नहीं, तो फिर क्या करोगे इंटर्नशिप करके? तो क्या मदद करेगी? जो आपने वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो किया, जो अपना टेक्निकल इंटरव्यू, जो बेसिक फंडामेंटल होते उनको प्रिपेयर किया, तो आजू बाजू कॉलेज में पूल कैंपस, ओपन कैंपस वो निकाल लिया आपने, या फिर कॉलेज के बाद जब ऑफ कैंपस होते हैं बड़ी कंपनीज़ के, उनको निकाल लिया। आप समझे? तो कुल मिला के अपने हथियारों पर फोकस कीजिए, डरिए मत कैसा कॉलेज है, कितनी बड़ी कंपनी, कितनी छोटी कंपनी से इंटर्नशिप, ये सब सेकेंडरी है। आई होप आप समझेंगे भाई बहनों, समझे होंगे तो नीचे कमेंट में अपने विचार व्यक्त कीजिए, प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत हिम्मत करके मैं वापस आया हूँ भाई बहनों, है ना। दिल टूट गया था, अच्छा खासा चैनल अचानक से गायब हो गया, बहुत अच्छे कंटेंट थे, केवल एक ही चैनल नहीं, उसके साथ मल्टीपल चैनल्स एक ही ईमेल आईडी पे मैंने बनाए थे, सारे चैनल चले गए। तो आप लोग भी गलती ना करें, एक ईमेल आईडी पे एक ही यूट्यूब चैनल रखें, है ना। तो भाई बहनों, मैं अपने काम को कंटिन्यू कर सकूं तो अपने कॉलेज में प्लीज़ हमको फैलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी लीजिए। rotibook.com पे जाइए, अपने ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए, बहुत ही नॉमिनल सब्सक्रिप्शन प्राइस है। एक कूपन कोड भी मैंने नीचे डाल दिया है जो केवल आज रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा, है ना। बाकी अगर आप अपने कॉलेज में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ हमें बुलाएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको कूपन कोड देंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो वैसे भी बहुत नॉमिनल है। आज नेटफ्लिक्स के चार्जेस और ये जो OTT आप लेते हैं, है ना, 600-500 तो होता ही है, उससे बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। अपने करियर के लिए एक प्रॉपर फैमिली ग्रुप में जुड़ना, जहाँ हमारे ब्रांच के लोग हों, अगर मदद मांगूँ तो अपने ब्रांच के मांगूँ, डेटा साइंटिस्ट बनना है, मैकेनिकल कहूँ तो मैकेनिकल वाले से मांगूँ जो डेटा साइंटिस्ट बन चुका है, वो केवल हमारे पास पॉसिबल है। रेलेवेंट कनेक्शन बिल्डिंग, अपने ही ब्रांच के बंदों के साथ बात करना। और हमारा एक स्पेशल फीचर है भाई बहनों कि हम मजबूर करते हैं आपको कि आप मदद करो। लिंक्डइन पे क्या होता है, आप मदद के लिए पिंग पांग करते हैं, टाइम नहीं रहता है। rotibook.com पे जो भी आएगा उसको मदद करनी ही पड़ेगी। अगर उसको हमारे साथ जुड़ के जो हम जॉब अलर्ट्स आपको भेजते हैं उसको देखना है, तो उसको देखने के लिए आपको एक स्कोर है वो मेंटेन करना होगा, इसको कहते हैं HD स्कोर। अगर आपका HD स्कोर 4 से कम है तो आप जो हम जॉब अलर्ट्स, आपको इंटर्नशिप अलर्ट्स भेजें वो दिखेंगे ही नहीं। तो HD स्कोर कैसे बढ़ेगा? आप कम्युनिटी मैनेज सेक्शन में जब जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को हेल्प करेंगे, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को और अपने बैचमेट्स को, तब आपका जो है वो HD स्कोर बढ़ता है। या तो आप कोई नॉलेज शेयर करेंगे, मतलब ये डेड सोशल नेटवर्क नहीं है कि आप बस जुड़ गए और आप सोचेंगे आपका काम हो गया।
नहीं नहीं, यहाँ पे जुड़ के एक्टिव रहना पड़ेगा। पैसा दिया आपने सब्सक्रिप्शन का तो एक्टिव रहोगे। तो म्यूचुअल बेनिफिट ज़बरदस्त वाला, एकदम हाईली एक्टिव है ना, हाईली एक्टिव जोशीला सोशल नेटवर्क है, बहुत ही नॉमिनल फ़ी। और एक बार आपका जो ग्रुप बन गया ना, फ्यूचर के सारे डिसीजंस में मदद करेंगे। इंजीनियरिंग हो गई, जॉब लग गया, जॉब के पास एमटेक करना है, मास्टर्स करना है, एमबीए करना है, यही बच्चे हैं ना। तो आप उनसे क्यों पूछो कि भैया वो कॉमर्स वाला कोई भाई है जो एमबीए किया, उससे पूछ रहे हो कि एमबीए कहाँ से करे। अरे भैया, आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया आपने, आपको एमबीए करना है तो किसी कंप्यूटर साइंस वाले से पूछिए ना। तो आप क्या किए, rotibook.com/CSCIT पे जुड़े, कंप्यूटर साइंस आईटी वाले बच्चों के बीच में वही पूछिए ना, हेलो एवरीवन, आई एम प्लानिंग फॉर एन एमबीए, एनी सजेशन। हो सकता है इन्हीं में से कोई हो। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कनेक्टेड रहेंगे, सोचिए लाखों करोड़ों के स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे। तो कई सारे CSCIT के बच्चे एमबीए किए होंगे ना, वो बताएंगे आपको। सीखिए रेलेवेंट कनेक्शन बिल्डिंग का कितना फ़ायदा होता है। एक दूसरे के प्रोफाइल देख सकते हैं आप, दूसरों से आइडिया ले सकते हैं। अभी जो आपका केस था, इंटर्नशिप कहाँ करें, आप जुड़ते देख लेते। पहले भी तो कई लोग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किए हैं ना। देखिए ब्राउज प्रोफाइल करके एक मेनू ऑप्शन, उस पर जाइए, देखिए लोगों ने क्या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किया, आइडिया मिल गया, रियल आइडिया। ChatGPT से क्यों डिपेंडेंसी, गूगल पे क्यों डिपेंडेंसी करना, इंसानों पे डिपेंडेंसी बनाए ना, मजबूर करें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फैमिली।